हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस किस प्रकार की कंपनी है, क्या यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशन है और क्या इस आईपीओ में पैसा बन भी पाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जैसा मैंने बताया 29 जुलाई से अपना आईपीओ ओपन करने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 150 से 158 का प्राइस बैंड है। 94 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों ये आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ का साइज है दोस्तों करीबन 254 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 165 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है करीबन 89 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों लिस्ट होगा क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। अब समझते हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस करती क्या है। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की शुरुआत 1996 में हुई थी और कंपनी का जो कारोबार है वो है दोस्तों, ये एक एनबीएफसी है। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जी हाँ, जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी है। 1996 में कंपनी ने अपना कारोबार को शुरू किया था। कंपनी दोस्तों मेजरली लोन्स प्रोवाइड करती है एमएसएमई के। जी हाँ, जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उनको दोस्तों कंपनी यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी एमएसएमई लोन्स देती है, इसके अलावा व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स और अदर लेंडिंग प्रोडक्ट्स भी देती है, जिसमें स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को कंपनी सपोर्ट करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनका बिजनेस है वो ओवरऑल 80% एमएसएमई लोन्स में चलता है क्योंकि ये इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। इसके अलावा जो कंपनी का जैसे है ऑफरिंग्स एमएसएमई लोन्स में, याद रखें कंपनी प्रोवाइड करती है सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे नहीं कि अगर कंपनी एमएसएमई फाइनेंसिंग कर रही है तो उसको अनसिक्योर्ड करती है, नहीं, सिक्योर्ड लोन्स भी देती है और मेजरली देती है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी एज आप कह सकते हैं सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट कंपनी लेती है। इसके अलावा कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग करती है। व्हीकल फाइनेंसिंग में दोस्तों कंपनी ऑफर करती है सिक्योर्ड व्हीकल लोन्स फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़। इसमें कंपनी फाइनेंसिंग करती है कमर्शियल व्हीकल्स की अप टू 1.5 मिलियन रुपीज़ और टू व्हीलर्स की 0.15 मिलियन रुपीज़ तक। ट्रैक्टर्स का भी करती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लोन्स भी याद रखिए कंपनी प्रोवाइड करती है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे AUM कस्टमर बेस, ठीक है, तो कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन दोस्तों नज़र आता है एट 12,770.18 मिलियन इन 2025 विथ MSME एंड व्हीकल लोन्स अकाउंटेड फॉर 76.34% एंड 16.12। मतलब ये बात ध्यान रखिए, जो इनका मेजरली बिजनेस आ रहा है राइट, वो पहला आता है MSME से। मतलब 75% प्लस याद रखिए कंपनी का बिजनेस आता है MSME से, और फिर व्हीकल फाइनेंसिंग से आता है जिसमें 16% कंपनी का याद रखिएगा बिजनेस वहाँ से आ रहा है। दूसरा कस्टमर बेस, कंपनी के पास अभी तक करीबन 35,568 कस्टमर्स रहे, जिसमें एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं 18,596 कंपनी के एक्टिव एमएसएमई कस्टमर्स है। 12,423 एक्टिव व्हीकल लोन कस्टमर्स है। 48.78% की ग्रोथ देखने को मिली है फ्रॉम 23,906 कस्टमर्स जो 2024 में थे, उससे सीधा 35,000 कस्टमर तक कंपनी लेकर चले गई। और 37% याद रखिएगा कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स है, मतलब पहली बार उन्होंने कुछ लोन वोन लिया है। तीसरा ब्रांच नेटवर्क, कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास अभी 158 ब्रांचेस है, जिसमें 135 ब्रांचेस याद रखिएगा पहले थी 31 मार्च 2024 में। यानी कंपनी ने ग्रोथ किस तरीके से की है कंपनी बताने की कोशिश कर रही है। कंपनी का दोस्तों मेजरली फोकस का रहता है, मतलब कंपनी याद रखिएगा राजस्थान बेस्ड कंपनी है, तो इनका राजस्थान में अच्छा खासा बिजनेस है, मेजरली बिजनेस राजस्थान में। इसके अलावा कंपनी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आपको दिख जाती है। जैसे मैंने कहा हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इनकी कहाँ मिलती है आपको, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एक्सेस फंड फ्रॉम 47 लेंडर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 10 प्राइवेट बैंक्स और 7 फाइनेंसिंग बैंक, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स और 22 एनबीएफसी से जुड़ी हुई है राइट। अब दोस्तों कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस की बात करते हैं। पहली स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये कि देखिए कंपनी टारगेट करती है एमएसएमई फंडिंग को राइट। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का मेजरली बिजनेस दोस्तों एमएसएमई से आता है, तो इसलिए कंपनी इसको टारगेट करती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल कैपिटल एंड डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज, मतलब कंपनी के पास जैसे मैंने बताया, आप देखिए कितने सारे बैंक्स हैं, कितने सारे एनबीएफसीज है, कितने सारे फाइनेंसिंग बैंक्स हैं, जिनसे कंपनी यहाँ पे आप कह सकते हैं अफोर्डेबल कैपिटल और डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स आपको मिल जाता है। तीसरा, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, क्योंकि याद रखिएगा कंपनी ऐसा नहीं कि लोन बांट रही है तो कुछ भी बांट रही नहीं, कंपनी पहले उसका देखिए पूरा इवैल्यूएशन करती है, अंडरराइटिंग सही तरीके से होती है, फिर जाकर याद रखिएगा जो रिस्क एनालिसिस है उसके हिसाब से कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है।
चौथा, कंपनी का लगातार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स में। मतलब ये बात ध्यान रखिए, कंपनी आपको रूरल से ज़्यादा सेमी अर्बन में मिलेगी। मतलब कंपनी का फोकस ही है, क्योंकि मैंने बताया कि कंपनी का फोकस याद रखिएगा एमएसएमई में है, तो सेमी अर्बन में ज़्यादा कंपनी आपको लोकेटेड देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी के जो चैनल्स है जिसमें डायरेक्ट भी कंपनी काम करती है और इनडायरेक्ट भी याद रखिएगा सोर्सिंग चैनल्स मिल जाते हैं। वीकनेस क्या है? वीकनेस दोस्तों पहला तो ये है कि कंपनी का फोकस याद रखिएगा एमएसएमई लोन पे। अब एमएसएमई का मतलब ही आप समझिए कि देखिए ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज होती है, तो हमेशा एक याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट का रिस्क बना रहता है। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जिस तरीके से एमएसएमई बिजनेसेस में आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो असर आपको देखने को मिलता है जब लोन प्रोवाइड किया जाता है कि कोई डिफ़ॉल्ट ना निकल जाए। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया कंपनी थोड़ा सा सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, तो वो थोड़ा सा रिस्क आप कह सकते हैं कम हो जाता है। दूसरा, कंपनी का फोकस है दोस्तों इन वन रीजन। जैसे मैंने बताया कंपनी का मेजर फोकस आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, तो कंपनी का एक ही जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंपनी को किस तरीके से अपने आप को एक्सपांड करना है, सिर्फ एक रीजन में नहीं रह जाना है, ये आई थिंक कंपनी को देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी अपने आप को और अलग अलग स्टेट में एक्सपांड करती है। अभी याद रखिए जैसे मैंने कहा राजस्थान में कंपनी का मेजर बिजनेस है। तीसरा, लगातार दोस्तों कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता हुआ देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। इससे होता क्या है कि जो मैनेजिंग डेली कैश आउटफ्लोज होते हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों एक बार आपको मैं कंपनी का बिजनेस ब्रेकडाउन बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो जैसा मैंने बताया एमएसएमई लोन्स फिस्कल 2025 के अंदर याद रखिएगा जो एमएसएमई लोन्स है वो 76% बिजनेस का कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा व्हीकल लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं 16%। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लोन्स 4%, 5% मोटा मोटी। और बाकी सारे लोन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.43% है बिजनेस लोन, पर्सनल लोन है 0.76 और होलसेल लोन्स है 1.49। यानी जैसा मैंने कहा कंपनी का कंसंट्रेशन भी अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई पे याद रखिएगा ज़्यादा है, बिकॉज यही कंपनी के टारगेट कस्टमर है। ब्रांच वाइज ब्रेकडाउन बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कंपनी का ब्रांच वाइज ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि आपको नजर आएगा कि कंपनी का फोकस कहाँ है। कंपनी का फोकस है सेमी अर्बन एरियाज में। ये बात ध्यान रखिएगा, सेमी अर्बन एरियाज में कंपनी के पास अभी 88 ब्रांचेस है और यहाँ से 55.70% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा जो अर्बन है उससे आपको 25.32% के आसपास और रूरल से 18.99% के आसपास। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा जो सेमी अर्बन है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा ही रहता है, राइट। 2024 में भी 54.82% था और 2023 में भी करीबन 55.46% था। चलिए बात है फाइनेंशियल्स पे, राइट। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों करीबन 2023 में 130 करोड़ था, फिर उसके अगले साल 175 करोड़ हुआ, फिर उसके अगले साल 248 करोड़ पर आ गया। यानी ओवरऑल एक बात नोटिस करेंगे आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो लगातार तगड़ी रहती हुई नजर आई है। जैसे कि 2024 से 25 के बीच में कंपनी का जो सिर्फ रेवेन्यू है वो मोर देन 40% आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है। इसके अलावा मुनाफा, कंपनी का मुनाफा दोस्तों 15.97 करोड़ का था इन द ईयर 2023, उसके बाद 22.47 करोड़ और उसके बाद सीधा 36 करोड़। यानी यहाँ से यहाँ तक तो अगर आप देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 60% जंप। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ मुनाफा भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे बोरिंग बहुत ज़्यादा हाई है, याद रखिए एक एनबीएफसी कंपनी है तो बोरिंग ऑब्वियसली बात है हाई रहती हुई देखने को मिलेगी, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कुछ रिटर्न रेशियोज के बारे में। तो देखिए जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.95 का है, डेट टू इक्विटी ऑब्वियस बात है हाई रहेगा, पैट मार्जिन 15% के आसपास का है, एबिटा मार्जिन 66% के आसपास का है। इंपॉर्टेंट वैल्यू है प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2.57, राइट। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी एनबीएफसीज बैंक्स इन सबको कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग से बेहतर है कि आप उसको कंपेयर करिए विद प्राइस टू बुक वैल्यू। अब यहाँ पर कंपनी 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू लेकर आई है। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मास फाइनेंशियल सर्विसेज, अब एक्जैक्ट पेयर तो नहीं है बट 2 की प्राइस टू बुक वैल्यू में मिल जाता है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 3.52 की प्राइस टू बुक वैल्यू में मिलता है। इसके अलावा अगली कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस 3.68 की प्राइस टू बुक वैल्यू में मिलता है। उग्रो कैपिटल 0.77 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल जाता है। सीएसएल फाइनेंस 1.37, एक्मे फिनट्रेड 0.09 और मनी बॉक्स 2.33। यानी ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा कह सकते हैं कि जगह छोड़ी है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जगह छोड़ी है। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 17.99 का प्राइस टू अर्निंग है कंपनी का। इसके अलावा बाकी कंपनी का किसी का 17, किसी का 20, किसी का 34, किसी का 11। यानी मेजरली अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको प्राइस टू अर्निंग में कम दिखेगी, बट जैसा मैंने कहा प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा बेटर याद रखिएगा ऑप्शन होता है कंपेयर करने का। तो
अब वैल्यूएशन पे सवाल आते हैं। देखिए वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर आ गए, थोड़ी बहुत जगह बनती हुई नजर आई है, इसमें क्लियर बात है। अब देखिए लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को 5 स्टार SBFC से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो थोड़ी सी बड़ी कंपनीज हो गई। बट स्टिल मेरे हिसाब से दोस्तों लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक ठीक ठाक कंपनी है जो अपना IPO लेकर आ रही है। मेरे हिसाब से थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन बनने चाहिए इस IPO के अंदर। थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन थोड़ा कंपनी नीचे लेके आती तो वो बात और अच्छी होती, बट अभी दोस्तों प्रीमियम है करीबन 13 रुपीज़ का। देखते हैं किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB कैटेगरी, क्या करते हैं QIBs, देन दोस्तों आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर QIBs का थोड़ा बहुत पैसा आता है देन अप्लाई करना सही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।